जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आगे का वीडियो देखने से पहले करना है आपको एक काम, जो हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे एक जाने माने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन जिनका नाम है डॉक्टर विनय चौकसे, जो कि डायरेक्टर हैं वाव कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, जो कि जुहू मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। पिछले 15 सालों का अनुभव है और कई सारे पेशेंट्स की जिंदगियों को इन्होंने सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म किया है। डॉक्टर विनय, जी मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर विनय, अगर मैं आज कहीं भी जाऊं, लड़के से पूछूं लड़की से पूछूं, तो हर कोई कहता है बाकी की बात तो ठीक है यार, मेरे हेयर फॉल का जरा इलाज कोई बता दे, मुझे एक अच्छा शैम्पू बता दो, एक तेल बता दो, सीरम बता दो, यार क्या लगा रहे हो, मेरे बाल जा रहे हैं उम्र से पहले। एवरीबॉडी इज वरिड दीज डेज। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके पास इतने पेशेंट्स आते होंगे, वन ऑफ द प्राइम 3 कॉजेज ऑफ हेयर फॉल कौन से देखने को मिल रहे हैं आज? बेसिकली पहला कंसेप्ट ये है कि अगर थोड़ा भी हेयर फॉल होता है तो लोग घबरा जाते हैं। बट अगर आप हेयर के साइकिल देखो तो 50 to 100 हेयर्स पर डे आल्सो इफ इट इज गोइंग, दैट इज नॉर्मल। क्योंकि हेयर में साइकिल में क्या होता है कि पहले ग्रोथ होती है, फिर बाल काफी समय आपके साथ में रहते हैं और फिर वो बाल झड़ जाते हैं, उसकी जगह नया बाल आता है। तो ये हेयर की साइकिल है। तो अगर उस समय जब आपका बाल छोड़ रहा है आपके स्काल्प को, उस समय अगर आप देखो तो ऐसा लगे बहुत बाल झड़ रहे हैं आपके, बट दैट कैन बी अ नॉर्मल कोर्स ऑल्सो। तो आम इंसान के लिए तो ये बड़ी बात होती है ना, उसको लगता है मेरे बाल हमेशा सर में रहना चाहिए और ये बाल अगर झड़ रहा तो मुझे डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इसके अलावा जैसे किसी को कोविड हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, टाइफाइड हो जाता है, कोई स्ट्रेस में रहता है, या किसी का लड़कियों में खासकर उनका जब हीमोग्लोबिन काफी लो हो जाता है, अगर वो अपना डाइट का ख्याल नहीं रख रही है, तो इसके 2 से 3 महीने में आपको दिखता है कि काफी हेयर फॉल होना चालू हो जाता है। अच्छा। सो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, विच लीड्स टू हेयर फॉल। इसके अलावा चेंज ऑफ लोकेशन होता है। सो कोस्टल एरियाज में हेयर फॉल ज्यादा होता है बिकॉज वहां पर समुद्र का पानी थोड़ा मिक्स होता है आपके ड्रिंकिंग वाटर में। अदरवाइज मीठा पानी सबसे बेस्ट होता है हेल्थ के लिए, इसलिए और उसमें पहाड़ों में हेयर जो फॉल लोग नहीं होता। रहते हैं उनके बाल सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि कहते हैं पहाड़ों का पानी सबसे ज्यादा मीठा होता है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। और हमारे काफी एरियाज जहाँ पे बोरिंग का पानी लोग कंज्यूम करते हैं, उसमें बहुत हेवी सॉल्ट होता है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, वहां पर भी हेयर फॉल इस कारण से ज्यादा हो सकता है। अच्छा। इसके अलावा जो सबसे कॉमन रीजन है हेयर फॉल का, जो मेल्स में देखा जाता है, दैट इज नोन एज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। जैसे देखते हैं दादा परदादा के बाल नहीं थे, फिर मामा के बाल नहीं थे, तो उस फैमिली में इवन लड़कों के जल्दी बाल जाते हैं। तो दैट इज अ जेनेटिक प्रॉब्लम, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। और ये अधिकतर लोग आपको जो दिखेंगे जिनका बिल्कुल बाल चले गया है, एकदम बिल्कुल बाल नहीं सर पे, तो दैट इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हेयर लॉस। ओके, सो हेयर फॉल, हेयर लॉस के कई सारे रीजंस हैं और सर ने हमें यहाँ पर बताया। अच्छा सर, आजकल एक और चीज है कि बिकॉज इतनी सारी चीजें आ गई हैं मार्केट में, कोई कहता है बायोटीन सप्लीमेंट ले लो, we see a lot of supplement promotions on social media as well, vitamin C, vitamin A, कोई कहता है collagen, this that, so many things are there। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ऑन एन एवरेज एक 18 प्लस, 25 प्लस या 30 प्लस को आप रोजाना के लिए कौन से सप्लीमेंट्स, मैं अपने लिए भी पूछूं, आई एम 30, सो व्हाट काइंड ऑफ हेयर सप्लीमेंट्स एक नॉर्मल बंदे को लेने चाहिए ताकि जो उसका एज वाला हेयर लॉस है वो डिले हो? और एक और चीज भी मैं जानना चाहूंगी कि इन सप्लीमेंट्स का कोई फायदा भी होता है कि नहीं? ओके, एक्चुअली अगर हम लोग हमारे डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करें प्रॉपरली, तो ये नौबत कभी आएगी नहीं हम लोगों को कि हमको सप्लीमेंट्स लेना पड़े। दैट इज द फर्स्ट थिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द टाइप ऑफ डाइट दैट वी हैव इन इंडिया इज प्रोसेस्ड फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है काफी कम होती है। तो जितना हो सके अगर हम डाइट अगर चेंज करना चाहिए यंग जनरेशन, तो दे शुड गो फॉर लॉट ऑफ दिस रॉ फूड्स, जैसे सलाड्स है, फ्रूट्स है, और हाई प्रोटीन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर्स। तो अगर आप थोड़ा सा अपने डाइट का ख्याल रखें तो आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और बॉडी में बिल्कुल भी न्यूट्रिशनल वैल्यूज नहीं है, तब डेफिनेटली सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। तो कौन से एंड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए बायोटीन, सर? मल्टीविटामिन, ऑल ऑफ देम हेल्प।
बायोटीन मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स डेफिनेटली मदद करते हैं। और क्या सर ये कोई भी ले सकता है आयरन, बिना आयरन आपकी अगेन सलाह वेरी के? इंपॉर्टेंट। मल्टीविटामिन तो कोई भी ले सकता है। अगर हेयर फॉल बहुत जरूरत से ज्यादा हो रहा है एंड दे आर रियली वरीड, तो देन समटाइम्स द डॉक्टर कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कि किस चीज का प्रॉब्लम है। अदरवाइज नॉर्मल सप्लीमेंट्स मैक्सिमम लोग लेते हैं आजकल, और इजीली अवेलेबल भी है। दैट्स ओके, इट्स नॉट वेरी हार्मफुल। बट देन अंडर डॉक्टर सुपरविजन अगर आप लेते हो तो यू नो व्हेन टू स्टॉप, व्हेन टू स्टार्ट। कभी कभी विटामिन डी की कमी होती है, उसमें भी बहुत हेयर फॉल हो जाता है। जैसे कोविड में सबसे ज्यादा हेयर फॉल विटामिन डी की कमी से हो रहा है। कमी से हुआ, राइट। तो हर कोई इंसान घर के अंदर बैठा रहा है, हम्म। सो या तो वो सप्लीमेंटेशन आपको हेल्प करेगा। अच्छा सर, जैसे कोई भी बीमारी से जुड़ा हेयर लॉस है, टाइफाइड है, या फिर अधिकतर औरतों को प्रेगनेंसी या पोस्टपार्टम के टाइम भी एक हेयर लॉस होता है, क्या वो रिवर्सिबल है? क्या अपने आप जैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद ऐसे है कि बाल वापस आ जाते हैं, या वो एक शुरुआत हो जाती है कि अब गए तो गए? तो डिलीवरी एक वेरी स्पेशल कंडीशन है जिसमें कि फीमेल्स का जो इस्ट्रोजन हार्मोन है बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ डिलीवरी के जरूरी है। और इस्ट्रोजन हार्मोन इज वेरी हेल्पफुल टू द हेयर ग्रोथ। अच्छा। ओवरऑल बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ चुका है, न्यूट्रिशन अच्छा है, तो इसलिए बाल एकदम उनके बहुत अच्छे हो जाते हैं। पर जैसे ही डिलीवरी होती है, हार्मोन एकदम ड्रॉप करता है लेवल, अच्छा। एंड दैट इज व्हेन दे स्टार्ट हैविंग दैट हेयर फॉल। तो जो प्रेगनेंसी में आप जिस चीज को एकदम बहुत खुश हो जाती है औरतें, अधिकतर बाल इतना घना घना हो जाता है, पर वो एस्ट्रोजन के कारण है। तो जैसे जब एस्ट्रोजन फॉल करेगा तो वो डेफिनेटली बैक टू नॉर्मल होना ही है, वो होना ही होना है। ओके। सो यहाँ पर एक बड़े साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर विनय हमें समझा रहे हैं, और हमें हर चीज में समझने में मजा भी आ रहा है। सर एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हर कोई हर किसी के अलग अलग विचार है। कोई कहता है हफ्ते में 2 बार शैम्पू करना चाहिए, कोई कहता है नहीं, मेरे बाल जैसे मेरे बाल ऑयली हैं, मैं तो रोज शैम्पू करती हूँ एवरी ऑल्टरनेट डे। कोई कहता है कि बाल है, कपड़े थोड़ी है कि तुम मैंने रोज घिसते रहते हो। अब आप ये बताइए कि क्या ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ शैम्पूज है, क्या इससे भी हेयर फॉल जुड़ा है? फर्स्ट ऑफ ऑल शैम्पू का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आपके स्काल्प में इतने सारे बाल हैं, उसके बीच में आपकी स्किन जो रहती है उसको बिल्कुल भी ब्रीदिंग होता नहीं है, उसमें स्केल्स जमा होते रहते हैं। तो इट इज जस्ट फॉर क्लीनिंग द स्काल्प। तो चाहे आप कोई सोप यूज करता है या शैम्पू यूज करता है, कंसेप्ट इज सेम, कि आपको अपने बालों को साफ रखना है, उस एरिया जो कि बालों में पूरा कवर्ड है उसको क्लीन रखना है। अब क्लीन रखने के लिए आप समझ लीजिए कि हफ्ते में 3 बार करें, 4 बार करें, कोई डेली भी वॉश करता है बालों को, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। ओके। एंड सर ऑल्सो हेयर ऑयल, हमने बचपन से सुना, हमारी दादी कहती है जो तेल नहीं लगाएगा वो समय से पहले गंजा हो जाएगा, या फिर देखो तुम बाद में तुम्हारे बाल नहीं बचेंगे। और पुराने जमाने के लोग 4-4 दिन बालों में तेल लगा कर रहते थे। लेकिन जब भी मैं किसी डॉक्टर से पूछने में कहते हैं हेयर ऑयल इज जस्ट अ मिथ, इट डजंट प्रमोट हेयर ग्रोथ एंड एनीथिंग लाइक दैट। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? इट्स नॉट अ मिथ, इट्स एक्चुअली लाइक जैसे अगर हम अपने शरीर को ठीक रखने के लिए आप एक्सरसाइज करते हो, और फीमेल्स इवन अप्लाई मॉइस्चराइजर ताकि उनका स्किन अच्छा रहे, उसी तरह से अगर आप हेयर में हेयर ऑयल यूज करते हो तो इट एक्ट्स लाइक अ कंडीशनर एक्चुअली। और जिस चीज को भी आप मसाज करें तो स्काल्प का सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। तो दीज बेनिफिट डेफिनेटली आर देयर विद हेयर ऑयल। और कुछ लोगों में जब हम मना करते हैं हेयर ऑयल, इट इज ओनली बिकॉज उनका एक्ने और अदर चीजें बढ़ जाती है ज्यादा ऑयल लगाने से। तो वैसे नेचुरली आपका इतना हेयर ऑयल, उसमें और आप ऑयल लगा लोगे तो डैंड्रफ और ये सब प्रॉब्लम बढ़ जाएगा आपका। अदरवाइज हेयर ऑयल एज अ कंसेप्ट इज गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम देयर, एंड इट एक्चुअली हेल्प्स इन योर हेयर ग्रोथ एंड अ कंडीशनर ऑन, दैट्स इट। वो अपने बालों के अंदर जाके कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। अच्छा सर, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आजकल कहीं ना कहीं आप मुझे भी पता है कि मिनॉक्सिडिल क्या होती है, किस तरीके से क्या फायदा करता है। सो आपके पास अगर एक हेयर लॉस नहीं बोलूंगी मैं, जिनको बस थिनिंग हो रही है, वो पेशेंट आए हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप उनमें से कितने पेशेंट्स को पीआरपी रेकमेंड करते हैं, कितनों को आप मिनॉक्सिडिल बोलेंगे नहीं अभी ये लगा लो, या कितनों को आप सीधा हेयर ट्रांसप्लांट ही रेकमेंड करते हैं? हाउ डज दिस डिफरेंशिएशन गो? एंड ऑल्सो मैंने ये सुना है कि अगर मिनॉक्सिडिल किसी ने एक बार स्टार्ट कर दी तो वो शायद एक लाइफ लॉन्ग चीज आपको करनी पड़ती है। आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस। तो ये बेसिकली क्या है कि आपस में जब लोग बात करते हैं ना, तो बहुत सारे मिथ्स को हम जनरेट कर देते हैं, एंड अननेसेसरली हम लोग उन दवाइयों के साथ में कुछ चीजें ऐड कर देते हैं जो कि जरूरत नहीं है। एंड ये फील्ड इतना स्पेशलाइज्ड है कि इसमें इवन द डॉक्टर्स डू नॉट हैव आइडिएशन मच अबाउट द रिमेनिंग डॉक्टर्स जो इस फील्ड में नहीं है, कि मिनॉक्सिडिल कितना यूज करना चाहिए और बाकी चीजें कितना यूज करना चाहिए। तो एक मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो प्रोसीजर है, इसका बेसिक नेसेसिटी उसी समय है जब आपका बाल पूरा चले गया है। ओके।
जिस इंसान का बाल चले गया है उसका ओनली सोल्यूशन इज हेयर ट्रांसप्लांट। वहां जितना ऑयल लगा लीजिए, जितना मिनोक्सिडिल लगा लीजिए, कुछ नहीं होना है। ठीक है। वो खाली जगह में सिर्फ ट्रांसप्लांट से बाल आता है। जी। ठीक है। इसके अलावा जितने लोग हैं जिनको हेयर लॉस हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है, उसमें डिपेंडिंग ऑन द ग्रेडेशन कि कितना सीवियर है, आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे पहले न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया, फिर हम एक हार्मोन ब्लॉकर टैबलेट्स भी होती है वो स्टार्ट करते हैं। एंड फिर मिनोक्सिडिल का क्या कंसेप्ट है वो बताता हूँ मैं, कि आपका सर्कुलेशन एक्चुअली कम हो गया है स्काल्प में, जिसके कारण आपके बाल पतला हो रहा है। सर्कुलेशन कम क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द हार्मोन इफेक्ट। जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, जेनेटिकली आप प्रोग्राम्ड हो, इससे सर्कुलेशन पूरा कम हो गया। तो अगर स्काल्प का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो बाल आपके अच्छे रहेंगे। और मिनोक्सिडिल ये काम करता है कि आपका सर्कुलेशन अच्छा रखता है। अच्छा। अब आपने सर्कुलेशन अच्छा रखा साल भर और फिर सडनली किसी ने बोल दिया अभी छोड़ेगा वापस आपका हेयर फॉल हो जाए, तो 100% होगा, क्योंकि अभी तक तो इतना न्यूट्रिशन बालों को मिल रहा था मिनोक्सिडिल कारण। अब वो न्यूट्रिशन हटा दोगे तो वापस बैक टू स्क्वायर वन आ जाएगा। तो सर क्या मतलब मिनोक्सिडिल एक बार स्टार्ट कर दी तो अब ये हो गया कि ये लाइफ लॉन्ग लगाना ही पड़ेगा? जैसे किसी को अगर अपने हेयर मेंटेन रखना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रेजिमेंट फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो अगर उसमें मिनोक्सिडिल हम इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारा रीजन ये है कि आपके स्काल्प का सर्कुलेशन बहुत कम हो चुका है। उसको अगर मैं मेंटेन नहीं करूंगा तो आपके हेयर ग्रोथ होगी नहीं, और अगर हेयर आपका कम हो गया तो वो आप खुश नहीं रहोगे उस चीज में। तो इसलिए आपको अपने आप को मेंटेन रखने के लिए मिनोक्सिडिल लेना चाहिए। और वो भी हम कोशिश करते हैं कि एवरी 6 months वी कीप ऑन चेंजिंग द ब्रांड और द परसेंटेज ऑल्सो। अच्छा। बिकॉज कोई भी चीज आप रेगुलर यूज करो तो उसका इफेक्ट कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड समटाइम्स इफ यू डिसाइड कि मिनोक्सिडिल मुझे नहीं लेना है तो हमारे पास अदर अल्टरनेटिव्स भी है जिससे हम मेंटेन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी ट्रीट हेयर लॉस इश्यूज। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर विनय, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर विनय जिन्होंने हमें हेयर फॉल से जुड़े कई सारी चीजें बताई, कई सारे मिथ्स को ब्रेक किया। कहीं ना कहीं बाल जो है हमारी खूबसूरती में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट्स व्हाई वी से हेयर द क्राउनिंग ग्लोरी। मैं भी बहुत कंसर्न रहती हूँ अपने बालों को लेके। आई एम श्योर आज आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिला होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और टॉपिक पर अगर आप डिस्कशन देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।